Hello students, I am Mohib sir and today we will learn chapter number 1.4 Revati's musical plants of class 8th। एंड स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है इस चैप्टर की। और काफ़ी इसमें बहुत आप लोगों को नॉलेज भी मिलेगा चीज़ों का, प्लांट्स का और म्यूज़िक का। तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। एंड यस मैं आप लोगों को श्योरली बोलता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को एंजॉय भी करेंगे, इसकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर नंबर 1.4 रेवतीस म्यूजिकल प्लांट। ओके, तो मैं चैप्टर को रीड करूँगा, आप लोगों को इसको हिंदी में समझाऊंगा भी, और इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे इंग्लिश में जिसके मीनिंग आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर पे, ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट with Revati's musical plant. Revati was a student of music. She was happy playing on her violin whenever she was free. तो रेवती जो है वो एक म्यूज़िक की स्टूडेंट है, मतलब म्यूज़िक सीखती थी वो। और वो एक बहुत खुश होती थी जब वो वायोलिन बजाती थी। जब भी वो बहुत खुश होती थी तो वो वायोलिन बजाती थी, और जब भी फ्री रहती थी वो वायोलिन बजाती थी। वायोलिन एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको बजाया जाता है जैसे गिटार होता है ना, उसी टाइप का होता है पर छोटा होता है। देयर वॉज अ स्मॉल ओपन कोर्ट यार्ड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस विथ ए स्मॉल सीमेंट बेंच। अब उनके घर के बाहर ना एक छोटा कोर्टयार्ड था। कोर्टयार्ड मतलब हम लोग बोलते हैं ना घर का आंगन, तो उसी तरीके से कोर्टयार्ड था। और उस कोर्टयार्ड में एक बेंच था, सीमेंट बेंच। सीमेंट बेंच मतलब जैसे हम लोग गार्डन में जाते हैं ना, तो बेंच होता है ना, कभी स्टील का होता है और तो कभी सीमेंट का होता है, तो वो सीमेंट का बेंच था उनके कोर्टयार्ड में। ओके, शी वुड सिट ऑन द बेंच एंड प्रैक्टिस ऑन हर वायोलिन। अब वो क्या करती थी, वो उस बेंच पे जाकर बैठती थी बाहर, वहाँ बैठकर वायोलिन बजाने की प्रैक्टिस करती थी। देयर वर अ फ्यू पॉटेड प्लांट्स इन द कोर्टयार्ड। अब उसके जो कोर्टयार्ड है ना, जो छोटा सा आंगन है, उसमें कुछ पॉटेड प्लांट थे। पॉटेड प्लांट मतलब छोटे छोटे पौधे थे जो पॉट में रहते हैं ना, पॉट में, गमले में, उसमें वो प्लांट थे। ठीक है। वाइल प्लेइंग ऑन द वायोलिन वन डे शी नोटेड अ पॉट ऑफ बाल्सम प्लांट नियर द वॉल। अब जब वो वायोलिन बजा रही थी वहाँ पर बैठ के, अब अक्सर वो वहाँ पर बैठकर वायोलिन बजाती थी, तो जब वो वायोलिन बजा रही थी वहाँ पर बैठ के, तो उसकी नज़र एक पॉट पे गई, एक गमले पे गई जिसमें बाल्सम प्लांट लगा हुआ था। बाल्सम प्लांट जो है ना, वो एक टाइप का पौधा है जिसमें नॉर्मली पिंक कलर के या वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, जो पौधा जो है वो गमले में ही बड़ा होता है, तो वो वैसे टाइप के प्लांट को बाल्सम प्लांट बोलते हैं, जिसमें फूल आते हैं पिंक या फिर वाइट कलर के, ऐसा खूबसूरत प्लांट। द प्लांट्स वर नॉट लुकिंग नॉर्मल। अब वो जो प्लांट था गमले में, बाल्सम प्लांट, वो नॉर्मल नहीं था। तो यहाँ यहाँ दे हैड पेल ग्रीन लीव्स एंड देयर ग्रोथ वॉज स्टंटेड। अब वो जो प्लांट था ना, उसके लीव्स जो है वो पेल ग्रीन हो गए थे। पेल ग्रीन मतलब थोड़े से सूखने लगते हैं ना लीव्स, तो वो कलर के हो गए थे, लाइट कलर के। और उसका जो ग्रोथ था ना वो स्टंटेड हो गया था। स्टंटेड हो गया था मतलब या तो स्लो हो गया था या फिर रुक गया था, वो बढ़ नहीं रहा था, ऐसा उस प्लांट को देखकर लग रहा था। शी रिमेंबर्ड शी हैड लर्नड इन द लोअर क्लासेस दैट प्लांट्स नीड लाइट फॉर नॉर्मल ग्रोथ। अब उसको याद आया कि उसने बचपन में स्कूल में पढ़ा था कि जो पेड़ होते हैं ना, जो पौधे होते हैं ना, उनको प्रॉपरली बड़े होने के लिए, ग्रो होने के लिए लाइट की ज़रूरत है, अच्छी सनलाइट की। तो ये उसने पढ़ा था। शी शिफ्टेड द पॉट टू द सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड वेयर देयर वाज एम्पल सनलाइट। और उसने क्या की, फिर वो जो दीवार को लगा हुआ पॉट था, प्लांट था, बाल्सम प्लांट, उसको उठाकर, कॉर्नर से उठाकर सेंटर में लाकर रख दिया, जहाँ पर उसको सनलाइट मिल सके, बहुत सारी सनलाइट मिल सके, ऐसी जगह पर उसने लाकर उसको रख दिया। तो रेवती को क्या लगता था कि उस प्लांट को सनलाइट नहीं मिल रही, इसलिए वो बढ़ नहीं रहा है, इसलिए वो मुरझा रहा है, ऐसे रेवती को लगता था। अब देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि रेवती जो है एक म्यूज़िक की स्टूडेंट है,
वो म्यूज़िक सीखती है। दूसरा, वो जब भी खुश होती है या फ्री टाइम में रहती है वो वायोलिन बजाती है। ठीक है, वायोलिन कैसा होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फोटो में यहाँ पर देखो, ये वायोलिन होता है। ओके, तो वायोलिन वो जब भी खुश होती है वो वायोलिन बजाती है। और वायोलिन बजाते बजाते एक बार कोर्ट यार्ड में, उसके घर के आंगन में वो बैठी हुई देती है, तो उसको एक, उसके घर के आंगन में ही सीमेंट का बेंच है, उस पर बैठ के वायोलिन बजा रही होती है। तो उसकी नज़र जाती है एक पॉट पे, एक गमले पे, जिसपे प्लांट लगा हुआ था। कौन सा प्लांट? बालसम प्लांट, वो लगा हुआ था। बट जब वो उसको देख रही थी तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि ये नॉर्मल नहीं है, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये शायद से मुरझा रहा है। तो इस वजह से उसने क्या किया, उस प्लांट को उठाकर वहाँ से सेंटर में रखा, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो प्लांट को प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है, इसलिए वो मुरझा रहा है। तो उसने उसको सेंटर में लाकर रख दिया। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट है, वाइल शिफ्टिंग द पॉट एन आइडिया स्ट्रक रेवती। और जब रेवती उस पॉट को साइड में से उठाकर सेंटर में रख रही थी तो रेवती के दिमाग में एक आइडिया आया। वाई नॉट पार्टिसिपेट इन द बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट विच वॉज टू बी हेल्ड इन हर कॉलोनी अ फ्यू वीक्स लेटर। देन एंड देयर शी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट। अब जब वो पॉट को सेंटर में रख रही थी उठा के, तब उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं कंपटीशन में हिस्सा लूँ बेस्ट प्लांट के, जो कि उनके एरिया में होता है और वो कुछ हफ्ते बाद ही होने वाला है। और ऐसा सोच कर उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं बेस्ट प्लांट के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगी, हिस्सा लूँगी। तो ये रेवती ने सोची, जो उनकी कॉलोनी में होता है। ठीक है, बेस्ट प्लांट मतलब जो सब लोग अपना अपना प्लांट लेके आएंगे, पौधे लेकर आएंगे, और उसमें से जो सबसे खूबसूरत प्लांट होगा उसको विनर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग ने, रेवती ने अपने आप को पार्टिसिपेट करने का डिसाइड कर लिया उस कंपटीशन में। Thus making up her mind, she watered the plant and sat down on the bench and started playing her violin. अब ये दिमाग में उसने लगा लिया कि मेरे को प्लांट को लेकर कंपटीशन में हिस्सा लेना है। तो वो रोज़ अच्छे से प्लांट को पानी डालती थी, उस पौधे को पानी डालती थी रोज़ अच्छे से, और उसके पास बैठकर वो वायोलिन बजाती थी। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द राग मोहनम। She played the rag for some time and then went in for her studies. अब उसको ना बहुत अच्छे से ना एक राग बजाने आता था, वो था मोहनम। मोहनम जो अभी जैसे हम लोग म्यूज़िक वो सीखती थी तो उसको म्यूज़िक के बहुत सारे नॉलेज थे, तो म्यूज़िक में वो एक अलग सा ट्यून बजाती थी। ट्यून को हम लोग राग बोलते हैं। जो क्लासिकल म्यूज़िक होता है ना, उसमें अलग अलग टाइप के राग्स होते हैं, तो इसलिए वो उसको, वो जो राग यूज़ करती थी, बजाती थी, वो था मोहनम। वो बहुत पसंद था उसको और वो उसी को बजाती थी ज़्यादा। और वो जब बजाती थी तो थोड़ा टाइम बैठ कर बजाती थी, और फिर उसके बाद क्या करती थी, वो स्टडी करने के लिए चले जाती थी। वो कहाँ बैठ के बजाती थी? उस बेंच पे, कोर्टयार्ड में, प्लांट के पास। एवरी डे रेवती वुड सिट ऑन द बेंच एंड वॉच हर पॉटेड प्लांट्स। तो हर रोज़ क्या होता था, रेवती बैठती थी उस बेंच पे और उसके पॉटेड प्लांट्स को देखती बैठती थी। They were growing well and looking healthier than the other plants in the far end of the courtyard. अब वो जब वो देखती थी उसके प्लांट को, तो उसको लगता था कि हाँ, ये प्लांट जो है वो अच्छे से अभी बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है दूसरे जो प्लांट है उनके कंपैरिजन में। उनके साथ अगर देखेंगे तो ये प्लांट ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, अच्छा बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो देखकर उसको अच्छा भी लगता था। वन डे एज शी वॉज प्लेइंग शी नोटिस्ड अ मूवमेंट इन हर पॉटेड प्लांट। अब एक दिन क्या हुआ कि रेवती बैठकर ना वायोलिन बजा रही थी उस प्लांट के पास, तब उसका अचानक ध्यान गया प्लांट के ऊपर। तो प्लांट के ऊपर ध्यान गया तो उसने क्या देखा कि उसका प्लांट जो है ना वो मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट कर रहा है मतलब हिल रहा है। ये म्यूजिक बजा रही है वायोलिन से और उसका प्लांट जो है वो हिल रहा है। दे वर स्लोली मूविंग द स्टेम्स बेंडिंग स्लाइटली टूवर्ड हर। और धीरे धीरे जो प्लांट है ना, अपनी स्टेम मतलब अपनी जो टहनी होती है ना, प्लांट की डंकली जिसको बोलते हैं, छोटी छोटी, वो जो है वो रेवती की तरफ बेंट हो रही है, उसकी तरफ झुक रही है। ऐसा रेवती देख रही है जब वो वायोलिन बजा रही थी तब। शी वंडर्ड वाई दे वर मूविंग एज देयर वॉज नो ब्रीज। अब उसको अचानक से ये ऐसा लगा कि ये मेरी तरफ ऐसे झुक क्यों रहे हैं, ये जो मेरा प्लांट है।
और यहाँ पर तो कुछ ऐसी हवा भी नहीं चल रही कि वो मेरी तरफ झुके। इट स्ट्रक हर एज हार्ड। अब इससे क्या होता है कि रेवती को जो है ना बहुत एकदम से अजीब सा लगा। इट स्ट्रक हर एज हार्ड का मतलब है, एज ऑड का मतलब है उसको बहुत ही अजीब लगा, अजीब लगना उसको बोलते। इट स्ट्रक हर एज ऑड, ऑड मतलब अलग सा लगना एकदम से। तो उसको ये चीज़ बहुत अजीब सी लगी कि हवा तो चल नहीं रही है और ये प्लांट जो है वो मेरी तरफ बेंट क्यों हो रहा है, मेरी तरफ क्यों झुक रहा है, ये उसको ऐसा महसूस होने लगा। तो वो एकदम से अजीब लगने लगा उसको कि ऐसे क्यों हो रहा है। द नेक्स्ट इवनिंग टू शी प्लेड ऑन हर वायोलिन एज यूजुअल एंड वॉच्ड द पॉटेड प्लांट विथ केयर। अब दूसरे दिन भी शाम को इवनिंग में वो जाकर वायोलिन बजाने लगी उस पॉटेड प्लांट के पास बहुत ध्यान से। आफ्टर सम टाइम After some time, like the previous day, there was a definite movement in her plant. और थोड़ी देर के बाद जैसे उसने पिछले दिन देखी थी वैसे ही अभी भी वो प्लांट जो है वो मूवमेंट करने लगे। दे ऑल बेंट टूवर्ड्स हर, और वो सब जो है उस प्लांट, वो जो प्लांट है वो रेवती की तरफ बेंट होने लगे। दिस एस्टोनिस्ड एंड सरप्राइज्ड हर, और ये जो है ये रेवती को एकदम एस्टोनिश्ड कर दिया। एस्टोनिश्ड कर देता मतलब चौंका दिया और सरप्राइज कर दिया उसको। एकदम से वो सरप्राइज हो गई कि ये कैसे हो सकता है कि प्लांट जो है वो मेरी तरफ बेंट होते जब मैं वायोलिन बजाती हूँ। दैट डे ऑल्सो देर वॉज नो ब्रीज, और वो दिन भी जब वो प्लांट बेंट हो रहे थे वहाँ पर हवा नहीं चल रही थी। तो हवा नहीं चल रही थी तो भी वो प्लांट कैसे बेंट हो रहे अपने आप से। रेवती सेट ऑन द बेंच एंड प्लेड अ डिफरेंट ट्यून। अब रेवती ने क्या दिमाग लगाया कि मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर बैठ के ना एक अलग ट्यून बजाती हूँ और देखती हूँ। वन विथ अ क्विक रिदम, और जो फास्ट ट्यून होगी ना वो बजाती हूँ। शी सडनली सॉ ऑल प्लांट्स टर्न अवे फ्रॉम हर एज दो दे डिड नॉट लाइक वॉट शी वॉज प्लेइंग। और सडनली उसने देखा कि जैसे ही उसने फास्ट म्यूजिक बजाना चालू किया तो प्लांट का रिएक्शन तो हुआ, लेकिन इस तरीके से कि वो उससे दूर जाने लगे, ऐसे रिएक्ट करने लगे प्लांट। पहले जो है प्लांट उसकी तरफ बेंट हो रहे थे, अब उससे दूर जा रहे, उससे दूर बेंट हो रहे। तो ये देखकर रेवती एकदम से हैरान हो गई कि ये क्या है, जब मैं फास्ट प्ले कर रही हूँ तो प्लांट अलग मूवमेंट कर रहे हैं, मैं स्लो म्यूजिक प्ले कर रही हूँ तो प्लांट अलग मूवमेंट कर रहे हैं। देन शी स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट ट्यून अगेन एंड द प्लांट स्लोली स्ट्रेटन देमसेल्फ एंड बेंट टूवर्ड्स हर। और फिर उसने वापस से उसकी जो स्लो म्यूजिक है मोहनम, उसने फिर से वो प्ले किया, बजाया, तो वापस से जो प्लांट है वो स्ट्रेट हो गए, अपने आप को स्ट्रेट कर दिए और फिर वापस से रेवती की तरफ बेंट होने लगे। हर सरमाइज बिकेम अ सर्टनली। अब वो जो है सपोज समथिंग इज ट्रू, सरमाइज का मतलब है, मतलब कि उसको ऐसा जब लग रहा था कि हो सकता है कि ये प्लांट ना मेरी म्यूजिक पे रिएक्ट कर रहे, तो ये अब उसको यकीन हो गया। सरमाइज होना मतलब यकीन हो जाना, ये अब उसको यकीन हो गया। हर प्लांट्स लव टू ईयर हर फेवरेट ट्यून। अब उसको ये पता चल गया कि उसके जो प्लांट्स है वो उसके फेवरेट ट्यून को पसंद करते हैं और उस पर वो रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब इसके प्लांट भी उसकी म्यूज़िक सुनते हैं, ये उसको समझ में आ गया। अब तक की स्टोरी में हमें ये पता चला है कि रेवती एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, म्यूज़िक बजाती थी, वायलिन बजाती थी, और उसको अपने कोर्टयार्ड में खड़े बैठकर सीमेंट के बेंच पे वो वायलिन बजा रही थी। एंड उसकी नज़र एक प्लांट पे जाती है, पॉटेड प्लांट पे, जो प्लांट का नाम है बालसम। और वो उसको देखती है तो उसको ऐसा फील होता है कि ये मुरझा रहा है ये प्लांट, तो मैं उसको ठीक करूँगी, ऐसा सोच कर वो उसको उस कॉर्नर से उठाकर अपने कोर्टयार्ड के सेंटर में रखती है जहाँ पर अच्छी सनलाइट होगी। उसे महसूस होता है कि सनलाइट में ये प्लांट अच्छे से ग्रो होगा, बढ़ेगा। और फिर वो उसको प्रॉपरली पानी वानी डालने लगी और फिर उसने सोचा कि मैं ये प्लांट को लेकर अपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगी, बेस्ट प्लांट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगी जो उनके कॉलोनी में होने वाला है कुछ वीक के बाद। और फिर इस तरीके से उसने वहाँ पर बैठकर रोज़ वायोलिन बजाना शुरू कर दिए। अब एक दिन अचानक वायोलिन बजाते बजाते उसको महसूस हुआ कि उसके जो प्लांट है ना वो मूवमेंट करते हैं उसी के म्यूज़िक पर। तो ये हम लोग को अभी तक पता चला है यहाँ पर। ओके, आगे।
She kept the knowledge a secret. She did not tell anyone, not even her mother. There were only a few days left for the prize distribution. To her great surprise, Revati found her potted plants not only taller and healthier than other balsam plants, but that they had started flowering a few days earlier than the other plants. अब क्या हुआ कि इसने जो इसको पता चला था कि इसके जो प्लांट है वो म्यूज़िक सुन भी सकते हैं और उस पर रिएक्ट भी करते हैं। ये उसने सीक्रेट अपने पास ही रखा, ये नॉलेज उसने अपने पास ही रखा, ये इसने किसी को बताया नहीं। शी डिड नॉट टेल एनीवन, किसी को भी नहीं बताया ना, और इवन उसके मदर को भी उसने ये चीज़ नहीं बताई। फिर वहाँ पर कुछ दिन बाद जो था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला था, मतलब कंपटीशन होने वाला था, और इसके ग्रेट सरप्राइज के लिए रेवती को क्या पता चला, रेवती को पता चला कि जो उसने प्लांट थे ना उसके, वो बहुत ज़्यादा जल्दी बड़े भी हो रहे थे, टॉलर भी हो रहे थे और बहुत ज़्यादा हेल्दियर भी थे, बहुत ज़्यादा हेल्दियर भी थे और बहुत ज़्यादा टॉलर भी थे। और ये जो बालसम प्लांट थे ये और ऊपर से ये फ्लावरिंग भी कर रहा था, मतलब इसको फ्लावर्स भी आ रहे थे, और दूसरे प्लांट्स के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो इसको ज़्यादा जल्दी फ्लावर्स आ रहे थे। फ्लावर कैसे थे? द फ्लावर्स वर बिग एंड ब्राइटली कलर्ड एंड वन ऑफ द प्लांट्स हैड एन अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर। अब उसके जो प्लांट्स थे वहाँ पर जो उसने रेवती ने रखे थे जो म्यूज़िक सुनते थे, उनके फ्लावर्स बड़े और बहुत ही ब्राइट कलर्स में आ रहे थे, और उसमें से एक प्लांट का तो फ्लावर बहुत ही खूबसूरत, बहुत अलग सा आ रहा था, ठीक है, अलग काइंड का फ्लावर हो रहा था उसको। द फ्लावर वर माव विथ वाइट स्ट्रिप्स। अब माव का मतलब है अलग कलर होता है ना, पर्पल कलर, पेल पर्पल कलर, मतलब थोड़ा सा डार्क पर्पल कलर होता है ना, उसको माव बोलते हैं। तो फ्लावर जो है वो माव कलर का था और उसके ऊपर वाइट कलर के स्ट्रिप्स थे, स्ट्रिप्स मतलब लाइंस थे, इस तरीके एक फ्लावर था। दैट इवनिंग शी न्यू शी विल डेफिनेटली गेट द प्राइज फॉर द बेस्ट प्लांट। और वो रात में जब उसने वो प्लांट को देखा तो उसको ये महसूस हुआ कि मैं जो कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हूँ ना, उसमें मुझे ही प्राइज़ मिलेगा, ये प्लांट इस तरीके से ग्रो हो रहे, बढ़ रहे, ये देखकर। शी वेंट टू बेड ड्रीमिंग फॉर हर प्लांट्स एंड द न्यू टाइप ऑफ फ्लावर्स। अब फिर वो सोने के लिए चली गई। जब वो सो रही थी तो उसको वो ये सोच रही थी, उसको सपने जैसा, मतलब ड्रीमिंग हर प्लांट्स का मतलब सोच रही थी कि उसके जो अलग टाइप के प्लांट्स है उसमें अलग टाइप के फ्लावर जो आ रहे थे उसके बारे में ही वो सोच रही थी सोते सोते। द नेक्स्ट डे वॉज द ऑल इम्पॉर्टेंट डे। अब दूसरे दिन तो था वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। शी गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड वेंट स्ट्रेट टू द कोर्टयार्ड टू सी हर प्लांट्स। वो सीधा उठकर सुबह सुबह डायरेक्ट अपने प्लांट को देखने के लिए कोर्टयार्ड में चली गई कि मेरे प्लांट कैसे हैं, रात में उसको छोड़कर गई थी वैसे। रेवती ब्लिंक्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स, फॉर देयर वॉज नाइदर द पॉट नॉर द प्लांट्स। अब रेवती ने जैसे ही बाहर आके सुबह सुबह देखा तो वो एकदम ब्लिंक करने लगी। ब्लिंक करने लगी मतलब वो जो आँख मसलने लगते हैं ना हम लोग, एकदम आँख बंद चालू कर रहे हैं, उस तरीके से करने लगी, क्योंकि उसको ना तो उधर प्लांट दिख रहे थे और ना ही कोई पॉट दिख रहा था, मतलब गमले के साथ प्लांट वहाँ से गायब हो चुके थे। शी लुक्ड टू सी इफ समवन हैड मूव्ड द प्लॉट पॉट। अब वो देख रही थी कि क्या किसी ने उसने जहाँ पर पॉट रखी थी सेंटर में वहाँ से किसी ने हटाकर कहीं और तो नहीं रख दिया, तो वो ढूंढ रही थी कि कहाँ है। शी सर्च ऑल ओवर, शी आस्क्ड हर मदर। वो सब जगह ढूंढ ली उसने और उसने अपनी मम्मी को भी पूछा कि उसके प्लांट कहाँ है। हर मदर सेड शी न्यू नथिंग आइदर अबाउट द पॉट और द प्लांट्स। और उसने उसकी मम्मी को जब पूछा तो उसकी मम्मी ने बोला कि मुझे कुछ पता नहीं है, ना तो आपके प्लांट के बारे में कुछ पता है और ना तो कोई पॉट के बारे में कुछ पता है। Some of the neighbors had been to their house the previous afternoon and had remarked at the beautiful flowers and the healthy looking plants in the pot. तो उनके घर पे पिछले दिन कुछ नेबर्स आए थे, कुछ पड़ोसी आए थे, और उन्होंने भी वो प्लांट को देखा था और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ब्यूटीफुल प्लांट है, ये सब चीज़ें उन्होंने रिमार्क किया था, ध्यान दिया था उसके ऊपर, ठीक है। बट लेटर शी हैड बीन बिजी इनसाइड द हाउस एंड हैड बीन नॉट टू द कोर्टयार्ड। पर उसके बाद वो उसकी मम्मी जो है वो बिजी हो गई
हाउस में, और फिर उसके बाद वो तो कोर्टयार्ड में गए भी नहीं। तो उसकी मम्मी ने ऐसा कहा कि मुझे तो पता नहीं आपके प्लांट है किधर, पॉट कहाँ पर है, पर पिछले दिन कोई नेबर हमारे पड़ोसी आए थे, उन्होंने देखे थे प्लांट को, देख भी रहे थे वो लोग, रिमार्क कर रहे थे, और फिर मतलब मैं तो बिज़ी हो गई घर के काम में, घर में, तो फिर मैं वापस से कोर्टयार्ड में नहीं गई, तो पता नहीं फिर आगे क्या हुआ। रेवतीज ग्रीफ न्यू नो बाउंड्स। अब रेवती जो है वो, उसके ग्रीफ, ग्रीफ मतलब उसकी चिंता जो है वो अनलिमिटेड हो गई। नो बाउंड्स मतलब हैव नो लिमिट्स, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस तरीके से उसकी उसकी उसको परेशान हो गई वो, ग्रीफ मतलब परेशान होना। शी वेंट अराउंड आस्किंग एवरी वन ऑफ हर नेबर्स बट नो वन हैड बीन एनीवेयर नियर द पॉट ऑफ प्लांट्स। तो वो क्या अपने पड़ोसियों के घर पे गई, पड़ोसियों के घर पे जाकर उनसे पूछी कि आप लोग सब आए थे तो आप लोगों ने प्लांट देखा क्या, पर किसी ने भी बोला नहीं कि वो प्लांट के करीब गए थे या प्लांट को उन्होंने हाथ लगाया। शी कुड नॉट लॉन्च अ कंप्लेंट फॉर अ पॉट ऑफ प्लांट्स। अब वो तो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट नहीं कर सकती थी, क्योंकि प्लांट की चोरी की क्या कंप्लेंट करेगी। शी फेल्ट एज टफ एवरीथिंग एट तो सॉरी शी फेल्ट एज दो एवरीथिंग वॉज लॉस्ट। अब उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी चीज़ें चली गई, इतना प्लांट से उसको प्यार हो गया था कि सब चीज़ें मैं खो चुकी हूँ। शी डिड नॉट माइंड नॉट गेटिंग द प्राइज बट शी रियली मिस्ड हर प्लांट्स। अब उसको ये तो टेंशन नहीं था कि चलो मेरे को प्लांट को लेकर कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने मिल रहा और मैं जीत नहीं पाऊंगी, इसकी उसको फिक्र नहीं थी। उसको तो ये बुरा लग रहा था कि मैं अपने प्लांट को मिस कर रही हूँ, उससे उसको प्यार हो गया था उस प्लांट से। शी हैड ग्रोन वेरी फॉन्ड ऑफ देम, दे वर हर फ्रेंड्स हु एन्जॉयड हर म्यूजिक। अब वो जो थे प्लांट, वो उनके साथ रहना इनको इसको बहुत पसंद आने लग गया था, उसके साथ ही वो बढ़ रही थी, वो प्लांट भी इसको देखकर बड़े हो रहे थे, और वो उसके दोस्त के जैसे थे जो इसकी म्यूज़िक को पसंद करते थे। तो इस वजह से इसको बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे प्लांट्स जो है वो कहाँ चले गए। That evening, all her friends were going to the prize distribution ceremony. और उसी शाम में सब उसके जो दोस्त लोग हैं वो जा रहे थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में, किसके, बेस्ट प्लांट के मतलब बेस्ट प्लांट की जो कंपटीशन था वो उसी शाम में था। शी डिड नॉट वॉन्ट टू अटेंड बट हर फ्रेंड्स फोर्स्ड हर टू। अब उसको उस कंपटीशन को जाकर अटेंड भी करने का मन नहीं कर रहा था, बट उसके दोस्त लोगों ने उसको फोर्स किया कि तुम चलो हमारे साथ। आफ्टर रीचिंग द प्लेस शी वेंट टू द बेंचेस वेयर द पॉटेड प्लांट्स वर डिस्प्लेड। अब वो उस कंपटीशन के पास पहुंचकर जब वहाँ पर पहुंच गई उस जगह पर, तो वो उस बेंच के पास चली गई जहाँ पर सारे प्लांट रखे हुए थे, जो कंपटीशन में हिस्सा लिए थे उनके प्लांट वहाँ पर रखे हुए थे। रेवती वॉज शॉक्ड, रेवती एकदम से शॉक हो गई। क्यों? देयर वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट्स ऑन द बेंच with the name of a distant neighbor of hers as the competitor written on the small piece of cardboard and placed in the soil। अब वहाँ पर उसने देखा कि अचानक से कि यह तो मेरे प्लांट है, और मेरे प्लांट जो है वो उस कंपटीशन में किसी ने पार्टिसिपेट कर दिया उसको, और उसके ऊपर नाम किसी नेबर का, उसके नेबर का है, और जो थोड़े दूरी पे रहते हैं, और वो नेबर का नाम का लेबल उसके ऊपर लगा हुआ है। इसका मतलब है वो प्लांट उसके घर से उस नेबर ने उठाकर उस कंपटीशन में अपने नाम से ऐड कर दिया था। सॉइल पे मतलब उस प्लांट के जो मिट्टी होती है उस पे उसका नाम लिखा हुआ था उस नेबर का। शी न्यू इट वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट्स। उस रेवती को पता था ये तो उसी के प्लांट है। शी वेंट टू द ऑर्गेनाइजर ऑफ द शो एंड टोल्ड देम अबाउट इट। और वो वहाँ से उस ऑर्गेनाइजर जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो लोग थे, उनके पास जाकर उसने बताया कि ये प्लांट जो है वो उसका है। ये सारी चीज़ें उसने बताई कि भाई मेरे प्लांट है, ये किसी और ने लेकर अपना नाम डाल दिया है। द ऑर्गेनाइजर्स वर नॉट कन्विंस्ड। अब ऑर्गेनाइजर ये बात नहीं मान रहे थे कि कोई प्लांट चोरी करके थोड़ी ना यहाँ पर रखेगा। दे सेड हाउ कैन यू प्रूव डैट द प्लांट्स आर योर्स। अब ऑर्गेनाइजर रेवती से बोल रहे कि तुम ये कैसे प्रूव कर सकते हो कि ये प्लांट जो है तुम्हारे ही है। द लेडी हु सबमिटेड डैम इज़ अ रेगुलर पार्टिसिपेंट। अब वो ऑर्गेनाइजर बोल रहे कि ये जो प्लांट जिन्होंने लाकर यहाँ पर सबमिट किया है, पार्टिसिपेट किया है ये प्लांट को लेकर, वो हमेशा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते, तो हम उनके ऊपर शक कैसा करेंगे। हाउ कैन वी डाउट हर। हम उनके ऊपर किस तरीके से शक कर सकते हैं।
वो तो हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं प्लांट को लेकर। रेवती वंडर्ड हाउ टू कन्विंस देम। अब रेवती ये सोच रही थी कि कैसे मैं इन लोगों को कन्विंस करूँ, मनाऊँ इस बात से कि ये मेरे प्लांट है। शी सेट देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स लुकिंग एट द प्लांट। अब वो वहाँ पर थोड़ी देर तक बैठकर देखती रही अपने प्लांट को। द साइट ऑफ द प्लांट बेंडिंग टूवर्ड्स हर वाइल शी प्लेड हर वायोलिन फ्लैश्ड अक्रॉस हर माइंड। अब जब वो प्लांट को देखते बैठी थी तब उसको अचानक से ये चीज़ें दिमाग में आई कि जब मैं वायलिन बजाती थी तो ये प्लांट मेरी तरफ झुकते थे। ये उसको याद आया, ये उसके दिमाग में फ्लैश हुआ मतलब अचानक से वो इमेज उसके दिमाग में से चलने लगी। शी टोल्ड द ऑर्गेनाइजर डैट शी कुड प्रूव डैट द प्लांट्स वर हर्स। अब उसने जाकर ऑर्गेनाइजर को बोला कि मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि ये प्लांट जो है वो मेरे हैं। वो ये ऑर्गेनाइजर को बताए। शी रैन होम। व्हेन शी रिटर्न अ फ्यू मिनट्स लेटर विथ हर वायोलिन इन, दे स्टार्टेड लाफिंग। वो घर पे भागते हुए गई और फिर थोड़े टाइम के बाद जब वो आई तो उसने अपना वायोलिन लेकर आई और सब लोग उसको देखकर हंसने लगे कि ये क्या प्लांट प्रूफ करना था मेरा और ये वायोलिन लेकर आ गई यहाँ पर। बट देयर रेडिक्यूल डिड नॉट डिटर हर फ्रॉम द मिशन। पर उनका जो रेडिक्यूल मतलब जो मजाक उड़ाया उन्होंने, वो उससे वो डिटर नहीं हुई। डिटर मतलब डिस्करेज नहीं हुई। डिस्करेज का मतलब है निराश नहीं हुई वो, और उससे उसका मिशन जो है वो उसने छोड़ नहीं दिया। उसकी वजह से उनकी मजाक उड़ाने की वजह से उसने वो अपना मिशन नहीं छोड़ा। बट देयर रिडिकल डिड नॉट डिटर हर फ्रॉम हर मिशन। तो उसका जो मिशन था वो लोग ने भले उसका मजाक उड़ाया, उसको डिस्करेज करने की कोशिश की, पर वो अपने मिशन से चूकी नहीं। शी टोल्ड देम, आई नो माई प्लांट्स एंड आई शेयर अ सीक्रेट विद देम। मुझे मेरे प्लांट्स पता है और मैं अपने प्लांट्स के साथ कुछ सीक्रेट शेयर करती हूँ, वो भी है। माई प्लांट्स आर म्यूजिक लवर्स लाइक मी एंड यू कुड सी हाउ दे रिस्पॉन्स व्हेन आई प्ले टू देम। बोलती मेरे प्लांट जो है ना वो म्यूज़िक लवर है, वो म्यूज़िक पसंद करते हैं जैसे मैं करती हूँ, और आप लोग देखोगे कि जब मैं म्यूज़िक बजाऊंगी तो वो कैसे उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, आप लोगों को मैं ये बताती हूँ। ये बोलकर उसने ऑर्गेनाइज़र को ये सारी चीज़ें बोली। दे ऑल लाफ्ड लाउडर सेइंग दैट दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ प्लांट्स एंजॉइंग म्यूज़िक। अब ये सुनकर, रेवती की बात सुनकर के वो प्लांट्स मेरे दोस्त है, वो लोगों को म्यूज़िक पसंद है, मेरी म्यूज़िक पे वो लोग रिएक्ट करते हैं, ये सुनकर वहाँ के सारे लोग हंसने लगे रेवती के ऊपर। बोले कि हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं कि प्लांट जो है वो म्यूज़िक को एन्जॉय करते हैं। दे आस्क्ड हर, डू प्लांट्स हैव ईयर्स लाइक अस टू एन्जॉय योर म्यूज़िक। अब वो लोग उनसे, रेवती से पूछ रहे कि क्या प्लांट को भी कान होते हैं जैसे हमारे होते हैं, और वो हम जैसे म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं वो भी कर सकते हैं। नो वन बिलीव्ड हर। किसी ने भी रेवती के ऊपर विश्वास नहीं किया। शी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड बट वॉज डिटरमाइंड टू विन हर प्लांट्स बैक। उसको बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गई वो। डिजेक्टेड होना मतलब डिसअपॉइंट, निराश हो गई बहुत, लेकिन उसने ये ठान लिया था कि वो अपने प्लांट को वापस लेकर रहेगी। शी सेट she sat near her plants with her violin and slowly started playing her favorite rag. अब वो वहाँ पर बैठ गई प्लांट के पास अपने वायोलिन को लेकर और स्लोली वो वायोलिन बजाने लगी, जिसको उसका फेवरेट राग था। कौन सा फेवरेट राग था? मोहनम। उसको वो बजाने लगी। एनग्रोस्ड इन हर म्यूजिक रेवती इवन फॉरगेट हर प्लांट्स फॉर अ टाइम। और म्यूजिक में एनग्रोस्ड हो गई। एनग्रोस्ड मतलब इतना मगन हो गई कि थोड़े टाइम के लिए तो वो ये भी भूल गई थी कि वो प्लांट के लिए म्यूजिक बजा रही है। बट द अदर्स कुड नॉट। लेकिन बाकी लोग को तो प्लांट के ऊपर ध्यान था कि ये क्या कर रही है। विथ वंडर इन देयर आइज दे वॉच द प्लांट्स। और सब लोग अपने मतलब एकदम आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि प्लांट क्या करने वाले। स्ट्रेट एट फर्स्ट दे बेंड स्लाइटली। तो सबसे पहले तो वो स्ट्रेट थे और फिर थोड़ा सा बेंट हो गए वो प्लांट। एज शी प्लेड ऑन एंड ऑन द स्टेम्स बेंट टूवर्ड्स रेवती एज दो दे वांटेड टू टच हर। और जब वो जैसे ही रेवती म्यूज़िक बजाते गई वो प्लांट्स जो है वो रेवती की तरफ बेंट होते गए। ऐसे बेंट हो रहे थे जैसे कि वो उसको
वो प्लांट्स को, रेवती को टच करना है। इन देयर हैप्पीनेस, मतलब खुशी से वो लोग रेवती को टच करना चाहते हैं, ऐसे महसूस हो रहा था उस प्लांट को देखकर। द ऑर्गेनाइजर्स वर स्टन्ड, ऑर्गेनाइजर जो थे वो स्टन्ड हो गए मतलब शॉक हो गए एकदम से। दे हैड वॉच्ड अ न्यू फिनोमिनन, अब वो लोग जो है उन्होंने कुछ नया फिनोमिनन देखा ऑफ प्लांट्स रिस्पॉन्डिंग टू म्यूजिक एंड रेवती हैड बिकम अ ग्रेट डिस्कवर। अब उन्होंने एक नया फिनोमिनन देखा। फिनोमिनन का मीनिंग क्या है यहाँ पर? एन अकरेंस और अ वंडर, एक अजीब सी चीज़ अगर आ जाती है उसको फिनोमिनन बोलते हैं, हो जाना, ऐसी चीज़ को हो जाने को फिनोमिनन बोलते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा फिनोमिनन देख लिया, एक अजीब सी चीज़ देख ली उन्होंने, और उन्होंने रिस्पॉन्ड कर रहे प्लांट को, ये चीज़ बहुत अजीब सी हो गई। और रेवती जो है एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरर हो गई। डिस्कवरर मतलब जो लोग कुछ डिस्कवर करते, कुछ बना देते हैं, उसको डिस्कवरर बोलते। तो रेवती एक डिस्कवरर होगी। दे ऑल अपलॉडेड हर एंड सेड दे वर कन्विंस्ड दैट द प्लांट विथ वर हर्स, और वो सब लोग ने रेवती के लिए क्लैप किया और ये बात से कन्विंस हो गए कि हाँ वो प्लांट जो है वो रेवती के ही थे, क्योंकि वो उसकी म्यूजिक पे रिएक्ट करते थे। दे पुल्ड हर नेबर्स अप फॉर चीटिंग दैम एंड शी एक्सेप्टेड। अब वो लोग ने क्या किए, वो लोगों ने पुल्ड किए, यहाँ पर पुल्ड अप का मतलब है टू टेल समवन दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, मतलब डांटना जैसे नॉर्मली बोल सकते। तो उस लोग ने उस नेबर को बुलाकर बातें सुनाया, डांटा और चीटिंग के लिए, और फिर उस नेबर ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने चीटिंग की। आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट के बाद उसने एक्सेप्ट किया दैट शी हैड स्टोलन रेवतीस प्लांट, और उसने ये एक्सेप्ट किया कि उसने रेवती के प्लांट को चोरी की थी और चोरी करके उसने अपने पास लेकर आई थी। शी सेड while walking past Revati's house she had spotted the plant and had removed the pot in the night to her house and submitted it later for the contest। अब बोलती है वो नेबर बोलती है कि जब वो वहाँ से गुजर रही थी रेवती के घर के पास से, तब उसने देखा वो प्लांट्स को, उस प्लांट्स को देखा, और फिर वहाँ से वो प्लांट को वो लेकर निकल गई रात में, और फिर अपने घर में ला के रख दिया, और सुबह आकर उसने कॉन्टेस्ट में जाकर उसको सबमिट कर दिया। एज शी वॉज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट नो वन डाउट हर, और क्योंकि वो रेगुलर पार्टिसिपेंट थी तो कोई उसके ऊपर डाउट नहीं करेगा कि उसने प्लांट चोरी करके यहाँ पर लेकर आया। द ऑथोरिटीज डिसाइडेड दैट रेवतीज प्लांट डिजर्व द फर्स्ट प्राइज एज दे वर द बेस्ट। तो जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने डिसाइड कर दिया कि रेवती के जो प्लांट है वो फर्स्ट प्राइज विनर बनेंगे, क्योंकि वो सबसे बेस्ट प्लांट है। लुकिंग एंड हेल्दी, बेस्ट लुकिंग भी है और हेल्दी भी है वो प्लांट। रेवती कैरिड होम द प्राइज प्राउडली विथ हर पॉट ऑफ प्लांट्स, और रेवती को फर्स्ट प्राइज भी मिल गया, उस प्राइज को भी लेकर और अपने पॉट के प्लांट को भी लेकर वो साथ में घर पे अपने चली गई। सो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी रेवती की, जो म्यूज़िक लवर थी, और उसके प्लांट्स की जो भी म्यूज़िक लवर है। तो इस तरीके से ये स्टोरी थी, एक फ्रेंडशिप के बारे में भी थी और एक म्यूज़िक के बारे में भी थी। तो ये स्टोरी आप होप कि आप लोगों को पसंद भी आई होगी, आपको समझ में भी आया होगा। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, दिस इज़ मोहित सर एंड हैव अ गुड डे।